सर मैं वो चीज़ देता हूँ जिसका मैं आपको कहूँगा, जिसका मैं कम शब्द बोलूँ उतना है, लेकिन वो है दुष्कर्म। क्योंकि आज हमारे यहाँ पर जातिवाद को लेकर छोटी छोटी बच्चियों के साथ, और वाल्मीकि बच्चियाँ ही निकलती है ज़्यादातर, या मैं कहूँगा उसमें किसी में जो बच्ची होती है, जो वो सबसे पहले भारत की बेटी होती है, सबसे पहले वो भारत की बेटी होती है, उसके बाद सर जातवाद में बांटा जाता है। लेकिन जो ये बेटी होती है ना सर, दुष्कर्म, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जब आप देखते हो तो आपके ऊपर क्या बीतती है? आप तो अपने काम के लिए जाते हैं कि जब वो प्रेरणा देखे हमारे भारत में आज भी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह का हो रहा है। सर देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहे हैं तरुण जी, और सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, एक नई उम्मीद का, जो आप हर समय हर घड़ी 24 घंटे तत्पर रहते हैं। टुडे न्यूज़ भाई मनोज जी भी हर समय हर घड़ी तत्पर रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार धमकियाँ भी मिलती है, फिर भी आप हर जगह हर घड़ी बेधड़क होकर सवाल पूछते हैं। मेरी जो सबसे बड़ी ताकत है मेरा भाईचारा, मेरे दोस्त, मेरा जो रॉयल वाल्मीकि आर्मी जो ग्रुप है वो है। बड़े भाई दीपक चौहान जी, किशन पवार जी, भाई टोनी जी, और जितेंद्र भंडारी जी, भाई विक्की जी, सभी साथी, विनय जी, जितने भी साथी हैं, ये मेरी ताकत है। आपने सबसे अच्छा सवाल ये पूछा बहन बेटियों में। देखिए, आप एक शेर को देखेंगे ना, सबसे पहले वो शिकार सबसे कमज़ोर आदमी को ढूंढेगा, सबसे पहले वो बच्चे को ढूंढेगा, माँ बाप को बाद में। जब तो हमारा एक समाज को जिस तरीके से कई जो दबंग हैं उनका देखने का जो असामाजिक तत्व है, देखिए पहली बात, क्राइम की तो कोई जाति या धर्म या कोई आतंकवाद की जाति धर्म नहीं होती, वो किसी धर्म और किसी जाति का नहीं, वो केवल जहर फैलाने वाला है। तो हमारे समाज को कमज़ोर समझ के जो हमारी बहन बेटियों को निशाना बनाता है, अभी जैसे मुरादाबाद में एक दलित युवती का 17 साल की जो बच्ची थी नाबालिग, उसका बलात्कार हुआ। अभी सुंदर नगरी में देखा आपने, एक लड़की को शिकार बनाया गया, सुंदर नगरी दिल्ली के अंदर नाले में फेंक दिया गया। ये क्या है? ये एक जातिवादी तो है। उस जातिवाद के खिलाफ, उन बहन बेटियों के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं, और मैं अपने समाज को यही मैसेज दूंगा। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है, जिन्होंने एक चीज़ सिखाई है, संघर्ष करो और संगठित रहो और शिक्षित बनो। ये 3 काम के अलावा आप कोई और चौथा काम ना करें। हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम एक नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, उस दिन ये बलात्कारी भी समझ जाएंगे कि इनसे पंगा लेना बेकार है। मैं उन बलात्कारियों को बता दूं, आदरणीय मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं कहूँगा, यदि ये बलात्कारी हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, हमारे लोगों के साथ शोषण करते हैं, तो ऐसे बलात्कारियों के जनन अंग काट देने चाहिए। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं नरेंद्र मोदी जी से। और जितना नरेंद्र मोदी जी ने हमें समर्थन किया, जब मुझे याद है मैं मुरादाबाद जा रहा था, बाबूजी तिलक राम गुप्ता को, हमारे विधायक को मैं कह के गया था कि बाबूजी मैं वहाँ मुरादाबाद में जा रहा हूँ, एक बिटिया का बलात्कार हो गया समाज की। बाबूजी ने कहा था कि बेटा तू निश्चिंत हो जा, मैं वहाँ के एमपी को कॉल करूंगा और जो संभव मदद होगी वहाँ पे पहुँचाऊंगा। पीछे जो सपोर्ट किया था हमें तिलक राम गुप्ता जी ने, मेरे बड़े भाई अजय रवि हंस जी, सुंदर नगरी में जब पंगा हुआ, बेटी का बलात्कार हुआ, मैंने रवि हंस जी को बोला, रवि हंस जी बोले बेटा तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तू जो मेरे से हेल्प चाहिए होगी मैं वहाँ पे आऊँगा भी, और तुम जैसे कहोगे मैं वैसे करूँगा। बड़े भाई मदन खुराना जी हैं, जो हमेशा मेरे को हर घड़ी हर समय सपोर्ट करते हैं। कोई भी बलात्कार का केस हो या कोई भी घटना हो, कोई भी जातिवाद का किस्सा हो, मुझे याद है मैं झुंझुनू गया था, वहाँ एक हमारे समाज के बेटे को पैर बांध के उसके लठ मार के उसको मार दिया था शराब माफियाओं ने। तब बड़े भाई मदन खुराना जी ने मुझे सपोर्ट किया था कि कोई भी दिक्कत होगी। बधाई हो सर। सर जातिवाद से ऊपर सर आगे बढ़े, ना जात देखी ना कुछ देखी, पढ़ाई के पीछे, शिक्षा के पीछे आज वाल्मीकि सर आज ऐसी जगह पहुंच गया जो कोई सोचता ही नहीं था, जहां पर भेदभाव होते थे, लेकिन इन्होंने जो काम करके दिखाए। और आज जो सटूरपुर में सर, पहले किसी टाइम में सटूरपुर में कुछ और होता था और आज कुछ और है सर, तो क्या कहना चाहेंगे सर आज के दिन बाबा जमशेद जी? देखिए, ये संविधान है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, और संविधान है जो जाति से ऊपर उठकर सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। और मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस भारत देश को बड़ी महत्वपूर्ण देन है कि ये संविधान जो है वो सब पर समान रूप से लागू हो रहा है। उसने जाति देखा है, ना धर्म देखा है। अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसको भी वही प्रोटेक्शन है जो पहले छोर पर खड़ा है। दोनों के अधिकारों की समान रूप से रक्षा ये संविधान करता है। सर शिक्षा पे हो गया सर, जॉब का आजकल लेना चाहते हैं, एजुकेशन के ऊपर बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, संविधान ने जो हमें आरक्षण प्रदान किया है उन पिछड़ी जातियों के लिए जिन्होंने जीवन में पीछे 200 साल पहले, 300 साल पहले, उनको समाज ने, जो भी सरकारें वहाँ रही, जो भी राजा रहे, उन्होंने उनको इग्नोर किया और उसको समानता के दायरे में लाने के लिए
अब जैसे 4 भाई, एक भाई अगर कमजोर हो जाता है तो 3 भाई मिलकर उस भाई की मदद करते हैं। मुझे लगता है कि आरक्षण उसी श्रेणी में है, उस कमजोर भाई को अपने बराबर लाने के लिए आरक्षण दिया गया है। और मुझे लगता है कि आरक्षण जारी रहना चाहिए जब तक हमारा वो जो कमजोर भाई है वो हमारे बराबर में आकर ना खड़ा हो जाए। सर, आपने आरक्षण के बारे में बोला, मैं इतना कहना चाहूँगा सर कि आरक्षण सर जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है, लेकिन जहाँ पर पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाता। लेकिन बीच में जो सिस्टम हमारा ऐसा बना हुआ है, उस सिस्टम के लिए सर क्या करा जाए? क्योंकि लड़ता हर कोई है, लड़ हर कोई सकता है, हर कोई कोशिश करता है, लेकिन जिसको चाहिए होता है उसको मिल नहीं पाता। लेकिन खेल कुछ और निकलता है, जिसको आरक्षण की जरूरत होती है वो बेचारा वहीं का वहीं रहता है। देखिए, पिछली सरकारों में आरक्षण में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको लागू करने का जो तरीका कांग्रेस ने 70 सालों में किया, उससे जो उचित व्यक्ति को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है उसमें ये नहीं देखा है कि ये आरक्षण का अधिकारी जो है किस सिफारिश से आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबको समान रूप से आरक्षण का अधिकार मिले, सबको नौकरी में, पढ़ाई में, सबको समान रूप मिले, इसके लिए विशेष प्रयास है। क्योंकि 70 साल की जो चीज़ बिगड़ी हुई है उसको कुछ समय और लगेगा। मुझे लगता है कि कुछ समय में ये सब चीज़ें दुरुस्त होंगी और आरक्षण का लाभ जिसको मिलना चाहिए, जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वो मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए यहाँ बातचीत करेंगे यहाँ पर उस विशेष में कि धार्मिक की चीज़ें तो बहुत होती हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज को आगे लाने के लिए एल ब्लॉक से यहाँ से जो शुरुआत हुई थी आज रंग लाई है। वो क्यों रंग लाई है? क्योंकि हमें नहीं कहता काम, वाल्मीकि की आवाज़ जो आज उठाई है, मैं सामने जो दिखा रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा आगे रहे हैं, या वो हर चीज़ के अंदर। सर, मैं सबसे पहले तो आपको आज के दिन बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर में धन्यवाद जी, आप सभी को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बाबा साहब के जन्म दिवस पर। देखिए, आपने कहा कि एल ब्लॉक में बदलाव आया। बदलाव आज नहीं आया, बदलाव ये हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ले आए थे। क्योंकि कहीं शकूरपुर में अगर किसी राजनीति की शुरुआत हुई तो वह एल ब्लॉक से हुई थी। उसमें हमारे पिताजी श्री रमेश चंद्र चौहान जी, हमारे दादाजी श्री ये चौधरी नफे सिंह जी, श्री चेतराम जी, श्री रामकरण जी, ऐसे ही बहुत सारे जो समाज के हितैषी लोग हैं उन्होंने शुरुआत करी थी। और एल ब्लॉक में चौधराहट हमेशा रही है और आज भी है। चाहे वक्त वो कांग्रेस का था, आज भाजपा के साथ में हम जुड़े हैं तो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ब्लॉक के लिए जुड़े हैं। और हमारा समाज कहीं ना कहीं एक आर्थिक रूप में थोड़ा सा पीछे था, जो आज बड़ा आगे बढ़ चुका है। हमारे बच्चे भी पढ़ चुके हैं, हम लोग भी पढ़ चुके हैं। हमारे पिताजी अगर वो 10वीं क्लास पढ़े थे तो आज हमारे बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षित होकर कॉलेजों तक जा रहे हैं और एक अच्छी एजुकेशन पाकर अच्छे पदों पर भी हैं। हमारे समाज निरंतर प्रयास कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और ये संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। क्योंकि बाबा साहब का मूल मंत्र है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम वो अपने संघर्ष को हमेशा इसको निरंतर ऐसे ही तत्पर रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, मैं सबसे पहला मैं आपकी करके रहूँगा। तो हमारी कामयाबी के पीछे भाई साहब ये एक 36 बिरादरी का भी हाथ है। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आरक्षण तो सब कहते हैं, पर आरक्षण का लाभ कोई और ले जा रहा है। यही सच्चाई है। आरक्षण वर्गीकरण का एक सबसे बड़ा मुद्दा हुआ था, जो क्रीमी लेयर दूसरे समाज के लोगों ने खाई है, हमारे समाज को पीछे रखा और स्वयं को आगे रखा। बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपना बता दिया है। मैं कहना चाहूँगा जो सरकारें आई जिन्होंने बाबा साहब से लाभ उठाया, उन सरकार से ये कहना चाहूँगा कि आपने काशीराम जी को तो आगे कर दिया, पर काशीराम जी के गुरु कौन थे? काशीराम जी के गुरु थे दीना भाना वाल्मीकि जी, जिनका आज तक उन्होंने एक स्टैचू भी नहीं बनाया है। अब आप देख लीजिए हमारे समाज से, अपने समाज का कितना बाबा साहब से लाभ उठाते हैं। अगर दीना भाना वाल्मीकि जी नहीं होते तो शायद काशीराम जी को ये नहीं पता होता कि अम्बेडकर जी कौन है, शायद मायावती को भी नहीं पता होती है बात। तो मैं तो कहता हूँ उनको जो अपने फायदे की राजनीति करते हैं कि भाई सबसे पहले अपने महापुरुषों का इतिहास याद करो, ये नहीं कि वाल्मीकियों का इतिहास मिटा दो और अपना इतिहास आगे लगा दो। तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने इतना अच्छा सवाल रखा और आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ, सल्यूट करता हूँ आपके चैनल को, जो आप हर समय हर घड़ी हमारे पास आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी के माध्यम से और मनोज जी के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा, जब मैं छोटी बच्चियों का देखता हूँ ना वाल्मीकि, तो इसमें जातिवादी की पेटी तो भारत की है। फर्क ये है कि जात पात को तो हम जैसे इंसानों ने बांट दिया, हम सारे ने। पूरी जल की कोई जात नहीं थी तो रोशनी की भी जात नहीं होती, सूरज की नहीं होती तो छिप की किसी की नहीं। जात धर्म से ऊपर है वाल्मीकि। अरे समझो तो बहुत कुछ ना समझती हो, लेकिन मैं इतना कहूँगा प्रधानमंत्री से एक ही बात
बच्ची के साथ बलात्कार होता है, तो ये बच्ची बड़ी हो, छोटी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसे है ना बचाता है। कानून बहुत देर से रिजल्ट देता है। क्या हमारे भारत में कानून जो है जिसकी परिणाम में तेजी नहीं हो सकती, या उसके नस नहीं काटे जा सकते, या उसको फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता? ये एक सवाल है। आज डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती में मैं बाद में आपको भाग्यशाली समझता हूँ 135 भी यहाँ पर आया अपनी टीम के साथ, और अपने माध्यम से इतना यही कहना चाहूंगा। और मैं एक बार कहूँगा गौरव जी और मनोज जी आपसे, अगर जब भी ऐसा आए तो मुझे ये भी कहूँगा साथ लेकर चलिए। मैं हमेशा